हेलो दोस्तों, नमस्कार। एसएम किसी चैनल में मैं आप सब लोगों का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। अगर आपने पहली बार विजिट किया है जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। उसी के साथ साथ फ्री स्टॉक मार्केट क्लासेस इस चैनल के ऊपर कल सैटरडे एक बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर अपलोड होने वाला है। सो अगर आपने फॉलो नहीं किया इस चैनल को तो जरूर कर लेना। इसका लिंक भी आपको ऊपर आई बटन पे नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। उसी के साथ साथ लेट्स लर्न स्टॉक मार्केट एंड फाइनेंस इस चैनल को भी फॉलो करना। संडे के दिन इस चैनल के ऊपर भी एक नया लेक्चर इंपॉर्टेंट अपलोड होने वाला है। सो दोनों चैनल के लिंक मेरे ऊपर आई बटन पे या फिर नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए हैं। और आज के दिन के जितने भी वीडियोस है, ठीक है, ऑलरेडी 3 वीडियोस यहाँ पे आ चुके हैं दोस्तों। इन सभी वीडियोस के लिंक भी मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए। इन केस नोटिफिकेशन के इशू के कारण आप तक वो वीडियोस नहीं पहुंचे हैं, आप चाहो तो इनको भी देख सकते हो। सो चलिए दोस्तों, फिलहाल इस वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। सो ठीक है दोस्तों, अभी हम लोग आ चुके हैं बिल्कुल हमारे नॉर्मल स्क्रीन के ऊपर। एंड दोस्तों इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले एक जबरदस्त ब्रेकिंग न्यूज के बारे में। यस, ऑफिशियल कंप्लीट ब्रेकिंग न्यूज हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रही है। एंड ये खबर कहाँ से आते हुए देखने को मिल रही है? अमेरिका की ओर से। सो अमेरिका की अगर हम लोग यहाँ पे बात करें तो दोस्तों एक नया लॉ वो लाने यहाँ पे जा रहे हैं। ऑलमोस्ट आप ऐसे ही भी बोल दोगे तो भी एक गलत बात यहाँ पे अभी नहीं रहेगी। मतलब 99% यहाँ पे हम कह सकते हैं अब वो कानून तो यहाँ पे आने वाला है। कैसे होता है कि हमारे इधर भी कैसे होता है, पार्लियामेंट के थ्रू सारी चीज़ें पास कर करके आखिर में वो चीज़ें प्रेसिडेंट के पास चली जाती है। ठीक है, उसके बाद बस साइन होना होता है और उसके बाद वो कानून बन जाता है। सो जो मेन पड़ाव था दोस्तों, सेनेट की अगर बात कर ले, वहाँ पे तो ये लॉ मतलब बोलते हैं ना, जो प्रस्ताव था, वो बिल था, वो एक झटके में पास हो गया, वो भी जबरदस्त मेजोरिटी के साथ। तो मतलब अब तो ये तो कानून दोस्तों यहाँ पे बनने वाला है। मतलब कोई भी इसको यहाँ पे रोक नहीं सकता। एंड इसी चीज़ के चलते आज के दिन बाजार में सॉलिड हलचल हम लोग को देखने को मिल गई। सो इसका जो इम्पैक्ट है, ठीक है, ये जो कानून है इसका इम्पैक्ट किसके ऊपर पड़ेगा? तो दोस्तों इसका इम्पैक्ट पड़ेगा खास करके आप कह सकते हैं 2 देशों के ऊपर, एक चाइना के ऊपर एंड दूसरा हमारे भारत के ऊपर। अब बात तो इम्पैक्ट की हो रही है, बट पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ेगा कि नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ेगा, किसके ऊपर? सो दोस्तों सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि चाइना के ऊपर इसका नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ने वाला है। यस, चाइना के लिए बहुत 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 बुरी खबर हम लोग को ये देखने को यहाँ पे मिल रही है। ठीक है, एंड दूसरी साइड की अगर बात कर ले, इंडिया के लिए एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी क्रिएट यहाँ पे होने वाली है। सो चाइना की अगर हम लोग यहाँ पे बात कर ले तो एग्जैक्टली मतलब खबर क्या है? तो दोस्तों खबर आप देख सकते हैं, सेनेट की बात कर ले, उन्होंने दोस्तों बायो सिक्योर एक्ट यहाँ पे पास कर लिया है। ठीक है, बायो सिक्योर एक्ट दोस्तों यहाँ पे हम कह सकते हैं वो टोटली हम कह सकते हैं यहाँ पे आज के दिन हम लोग को पास होते हुए देखने को यहाँ पे मिल चुका है। नो डाउट इसी से रिलेटेड हम लोग डिटेल में जानकारी लेने की कोशिश करेंगे कि एग्जैक्टली होता क्या है। सो आप देख सकते हैं यूएस सेनेट पास द बायो सिक्योर एक्ट इन अ डिफेंस बिल। मतलब हम यहाँ पे देख सकते हैं जो अमेरिका का संसद देखने को यहाँ पे मिल जाता है। इससे होगा क्या दोस्तों? इससे ये होगा कि अमेरिका की जो बायोटेक जो डीलिंग्स देखने को मिल जाती है, जो कंपनी इससे रिलेटेड जो काम करती थी चाइना के साथ, वो चाइनीज कंपनी के साथ दोस्तों अब रेस्ट्रिक्ट होगी। रेस्ट्रिक्ट तो ऐसे ही बोल दिया है, आप ऐसा ही समझ लो कि खत्म ही होगा सीधा। ठीक है, अब चाइना के साथ इनका हम लोग को बायोटेक से रिलेटेड काम होते हुए देखने को यहाँ पे नहीं मिलेगा। सो आप देख सकते हो दोस्तों, रेस्ट्रिक्शन ऑन कॉन्ट्रैक्ट विद द चाइनीज फर्म। ठीक है, तो ये जो कानून है द लॉ, ये कानून क्या करेगा? अब ब्लॉक करेगा अमेरिकन बायोटेक कंपनीज, जो हम कह सकते हैं चाइना के साथ, रशिया जैसे कंट्री के साथ कोई भी अभी यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट यहाँ पे नहीं हो पाएगा। ठीक है, और इसके पीछे का रीज़न है सिक्योरिटी रिस्क। मतलब कंट्री के लिए ये काफ़ी घातक चीज़ हम लोग को देखने को मिले। और यस दोस्तों, हम लिटरली कह सकते हैं ये चीज़ें एक्चुअल में काफ़ी ज़्यादा घातक भी हो सकते हैं, जहाँ पे हम कह सकते हैं चाइना किस प्रकार से बायोटेक से रिलेटेड उसका गलत इस्तेमाल करता है। इसके प्रकार से बहुत सारे रिपोर्ट के जरिए भी बातें हम लोग को देखने को यहाँ पे मिली थी। सो हम यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों, फिलहाल तो अभी यहाँ पे बताया यहाँ पे जा चुका है कि जैसे कानून पास हो जाएगा तो अमेरिकन जो भी कंपनीज हमें देखने को मिलेगी, जो भी फंडिंग्स भी रहेगी, सब की सब चीज़ें अब अवॉइड होगी। नो पार्टनरशिप, नो फंडिंग। चाइनीज कंपनी को पूरी तरीके से यहाँ पे क्या होने वाला है, मतलब बैन ही लगने वाला। ऐसा भी बोल दोगे, रेस्ट्रिक्शन ही क्या ही, रेस्ट्रिक्शन बहुत छोटा शब्द लगता है यहाँ पे, पूरी तरीके से बैन ही यहाँ पे लगने वाला है। एंड मज़े की बात आप देख सकते हो दोस्तों, बहुत ही सॉलिड लेवल पे, मतलब 77-20 के हिसाब से हम देख सकते हैं क्या ज़बरदस्त सपोर्ट यहाँ पे मिला है इस बिल की। अगर बात करें इस एक्ट को पास करने के लिए, जो सपोर्ट चाहिए था वो पूरी तरीके से मिला है। अच्छा, आप यही सोचते होगे कि भाई इसके पीछे का रीज़न क्या है? तो जैसे अभी मैंने आप लोगों को यहाँ पे बताया कि जो कानून बनाने वाले हैं, ठीक है, उनको ज़बरदस्त चिंता है कि जो खास करके चाइना ही हम यहाँ पे कह सकते हैं दोस्तों कि चाइना जो अमेरिका का जो जेनेटिक डेटा है, ठीक है, उसका काफ़ी मिसयूज़ यहाँ पे करेगा आने वाले समय में। अगर बात करें खास करके जो बायो वेपन्स की जो बातें यहाँ पे की जाती है, सो अभी से ही चाइना को इस सेगमेंट से पूरी तरीके से यहाँ पे हटा दो। एंड इसीलिए इस चीज़ को लेकर अब ये कानून देखने को मिल रहा है। मतलब क्या बोलने की बात ही नहीं रही। आप देख सकते हो ना क्या वोट मिला है।
अपोजिशन वालों ने भी ज़बरदस्त तरीके से यहाँ पे वोट दिया कि हाँ भाई ये चीज़ तो यहाँ पे आनी चाहिए, वरना ये काफ़ी बड़ी खतरनाक चीज़ भविष्य में साबित हो सकती है। हाँ, इंपॉर्टेंट चीज़ जैसे मैंने वीडियो के शुरुआत में ही बोली थी, मैंने क्या बोला था कि नॉट येट लॉ, अभी तक ये लॉ बना नहीं है, फाइनल अप्रूवल कैसे होगा। तो आपको पता है भाई ये सीनेट हाउस में सब कुछ होने के बाद आखिर में प्रेसिडेंट के सिग्नेचर जैसी यहाँ पे हो जाएगी, फिर वो लॉ बन जाएगा। बट जैसे मैंने क्या बोला, जो मेन जो पड़ाव रहते हैं, सीनेट की बात कर ले, ठीक है, वहीं पे पास चीज़ें हो गई ना, बाकी तो बस फॉर्मेलिटी यहाँ पे रह चुकी है, जस्ट तारीख डिक्लेयर होना बाकी कि कब होगा करके। सो इतनी बड़ी खबर हम लोग को देखने को मिल चुका है। जैसी ये खबर आ गई दोस्तों, चाइनीज़ कंपनी खास करके आप देख सकते हैं, देखो ये जो हम लोग को एक कंपनी देखने को मिल जाती है चाइना से रिलेटेड, आज के दिन 7.5% इसकी धज्जियाँ उड़ते हुए देखने को यहाँ पे मिल गई। ठीक है, अब देखना पड़ेगा कि सप्लाई चेन से रिलेटेड अब कहाँ पे मतलब अमेरिका जाता है, वो डिफरेंट पार्ट है। चाइना के ऊपर अब वो बिल्कुल भी इस सेगमेंट में चाइना के साथ काम करते हुए देखने को नहीं मिलने वाले हैं। सो ऑब्वियसली जैसे कि आपको पता है भाई, चाइना अगर कई जगह अगर मतलब खाली हो जाती है, चाइना की जगह एम्प्टी हो जाती है, सो वहाँ पे अपॉर्चुनिटी तो क्रिएट होगी ना। सो वो अपॉर्चुनिटी की अगर हम लोग बात करें दोस्तों, तो इंडिया उस अपॉर्चुनिटी को ग्रैब कर सकता है, क्योंकि फार्मा सेगमेंट से रिलेटेड हम लोग को चीज़ें देखने को मिल रही है दोस्तों। एंड फार्मा स्पेस में आपको पता है इंडिया बहुत अच्छी तरीके से काम यहाँ पे करता है। एंड खास करके ये जो CDMO हम लोग को जो सेगमेंट देखने को मिल जाता है, वहाँ पे हमारे इंडियन फार्मा कंपनीज ऑलरेडी अच्छी लेवल पे काम करते हुए देखने को मिल रही है। अब चाइना यहाँ से हट जाएगा, सो हो सकता है भाई जो US को जो सप्लाई चेन की रिक्वायरमेंट रहेगी, जो भी बायोटेक की अगर हम लोग यहाँ पे बात करें, बायोसाइंस की बात करें, जो भी रिक्वायरमेंट होगी, हो सकता है वो इंडिया के कंपनीज के साथ भी यहाँ पे कर सके। सो इसी चीज़ के चलते दोस्तों आज के दिन आपने देखा होगा कि एक अच्छी तेज़ी देखने को मिली थी किधर, निफ्टी फार्मा में। यस, निफ्टी फार्मा में 1.25% की हम लोग को तेज़ी देखने को मिली थी। उसके पीछे का सबसे बड़ा कॉन्क्रीट रीज़न यही था कि इतनी कमाल की खबर हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल चुके हैं। जहाँ चाइना हटा और ऑल्टरनेटिव में अगर देखा गया सबसे स्ट्रॉन्ग पोजीशन पे बाकी देश भी है, बट सबसे नंबर 1 पे अगर कोई अभी चॉइस है अमेरिकन कंपनीज की, तो वो इंडियन कंपनीज ही हमें देखने को मिलेगी। और कितने सारे हमारे फार्मा कंपनीज ऐसे हैं जिनके ऑलरेडी प्लांट्स भी देखने को मिल जाते हैं जो अमेरिका में है। बहुत सारे बड़े बड़े अमेरिका के जो कंपनीज है वो उनके क्लाइंट्स बने हुए हैं। सो रिप्लेस करना ही है तो इंडियन कंपनीज के साथ वो इजीली रिप्लेस कर सकते हैं। एंड इसलिए अगर हम लोग यहाँ पे बात समरी की अगर हम लोग बात कर ले, तो समरी क्या है दोस्तों, यस, बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी हमारे इंडियन कंपनीज के लिए क्रिएट होते हुए देखने को यहाँ पे मिल रही है। सो कौन कौन सी वो कंपनीज है जिनको आप चाहो तो स्टडी यहाँ पे कर सकते हो। ओनली स्टडी पर्पस की यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ, इन्फॉर्मेशन देने की बात यहाँ पे कर रहा हूँ, क्योंकि CDMO सेगमेंट को अगर आप चेक करोगे तो वहाँ पे आप लोगों को इन कंपनीज का बहुत बड़ा योगदान देखने को यहाँ पे मिल जाता है। सो आने वाले समय में इन कंपनीज को अमेरिका के साथ कोई अगर टाई अप बिजनेस कॉन्ट्रैक्ट अगर मिल जाता है तो वो कोई शॉकिंग बात यहाँ पे नहीं होगी। सो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट कंपनी, डिवीज लैब। यस, डिवीज लैब इस स्पेस में बहुत बड़े लेवल पे काम करता है दोस्तों। एंड अमेरिका में तो इनका प्रेजेंस बहुत ही बड़े लेवल पे, एंड इसीलिए आप देख सकते हैं डिवीज लैब 5% से ज़्यादा भागा आज। ऑलरेडी ये लार्ज कैप बड़ी कंपनी है। और रीज़न क्या है, US सेनेट पास द बायोसिक्योर एक्ट, जैसे ये पास हो गया डिवीज लैब रॉकेट बनते हुए देखने को यहाँ पे मिल गया। सिर्फ डिवीज लैब नहीं, लुरुस लैब की भी अगर हम लोग यहाँ पे बात करेंगे तो लुरुस लैब भी आप यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों, CDMO में हम लोग को काम करते हुए देखने को यहाँ पे मिल जाता है। सो बेसिकली हम कह सकते हैं दोस्तों कि जो जो कंपनी CDMO स्पेस में काम यहाँ पे करती है, ठीक है, एंड जो नॉन चाइनीज़ कंपनी है उनके लिए बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी क्रिएट हो चुका है US मार्केट में, ठीक है। एंड इसमें इंडियन कंपनीज का ही दबदबा बड़े लेवल पे हम लोग को देखने को यहाँ पे मिलने वाला है। सो इसीलिए आप देख सकते हो डिवीज लैब के साथ साथ लुरुस लैब और भी फार्मा कंपनीज है, उनके शेयर हम लोग को आज के दिन 4-5% भागते हुए देखने को यहाँ पे मिल चुके हैं। देन एंथम बायोसाइंस की अगर बात कर ली, ये भी जो कंपनी है दोस्तों आप यहाँ पे चेक कर सकते हो, CRDMO में हम लोग को काम करते हुए देखने को यहाँ पे मिल जाती है। मतलब बेसिकली हम कह सकते हैं ये जो CRDMO होता है, CDMO क्या होता है, ये कॉन्ट्रैक्ट रिसर्च डेवलपमेंट मैन्युफैक्चरिंग ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। इससे रिलेटेड अभी हम लोग को दरवाजे ओपन होते हुए देखने को यहाँ पे मिलने वाले हैं। सो जहाँ जहाँ पे आपको CDMO का नाम देखने को मिलेगा वहाँ पे फार्मा कंपनीज हम लोग वो भागते हुए देखने को यहाँ पे मिल रही है। नेक्स्ट अगर बात करेंगे पिरामल फार्मा, यस, पिरामल फार्मा की भी अगर हम लोग यहाँ पे बात करेंगे, PPL की बात करेंगे, तो अगेन आप यहाँ पे देख सकते हो CDMO, ठीक है। और भी इनके बिजनेस है भाई, CTO की अगर बात करें, देन क्रिटिकल केयर की बात कर ले, बट CDMO अभी का सबसे बड़ा पॉइंट यहाँ पे बन चुका है। आज का ये जो कानून हम लोग को अमेरिका के सेनेट में पास होते हुए देखने को उस चीज़ के चलते। सो आप देख सकते हैं कॉन्ट्रैक्ट डेवलपमेंट एंड मैन्युफैक्चरिंग ऑर्गेनाइजेशन, इसमें पिरामल फार्मा लिमिटेड भी, PPL भी हम लोग को काम करते हुए देखने को मिल जाता है। सो अगेन दोस्तों कंक्लूजन क्या है दोस्तों, तो कंक्लूजन बस इतना ही है कि इंडियन फार्मा कंपनीज के लिए एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी क्रिएट होते हुए देखने को मिला। रिसेंटली एक और पहले भी हम लोगों ने कुछ दिनों पहले एक अच्छी खबर देखी थी, कौन सा, कि जो 100% टैरिफ फार्मा के ऊपर लगाया है, वहाँ पे हम लोगों ने देखा था सिर्फ वो पैकेट एंड लेबलिंग वाले फार्मा के ऊपर है,
जेनरिक के ऊपर ही नहीं। एंड इंडिया वाले आप सभी लोगों को पता है जेनरिक के ऊपर ही ज़्यादा काम करते हुए देखने को यहाँ पे मिलते हैं। सो इसीलिए हम देख सकते हैं कि पिछले कई दिनों से यहाँ पे फार्मा सेक्टर काफ़ी अच्छी तरीके से रिकवर करते हुए देखने को यहाँ पे मिल रहा है। अगर इसी प्रकार की अगर खबर आई तो फार्मा कंपनी बहुत अच्छी तरीके से भागते हुए देखने को यहाँ पे मिल जाएगी। सो लेट्स सी इस चीज़ का मतलब ये अपॉर्चुनिटी दरवाजा तो ओपन यहाँ पे हो चुका है। अब ये अपॉर्चुनिटी ग्रैब कौन कौन सी कंपनी करती है ये देखना इंटरेस्टिंग पार्ट रहेगा। भविष्य में इस प्रकार की अगर खबर आई कि इस अमेरिकन कंपनी के साथ इस फार्मा वाली कंपनी ने यहाँ पे डील किया है बायोटेक को लेकर, बायोसाइंस को लेकर, तो कोई अभी शॉकिंग बात यहाँ पे होनी नहीं चाहिए, क्योंकि चाइना के लिए दरवाजे बंद हो चुके हैं। सो आशा करता हूं दोस्तों ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगा होगा। चाहो तो लाइक एंड शेयर कर सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।